यासिर प्लीज प्लीज फोन तो उठाओ। ना फोन उठा रहे हो ना मिल रहे हो, कैसे समझाऊं तुम्हें? सोई नहीं अभी तक? जी बस सोने जा रही थी। उम्मीद सो गई? सो गई। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जाके आराम करें ना। मम्मी बताए ना फिर क्या हुआ? अरे होना क्या था, आधी रात को दोनों में इतनी जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। फिर? अरे फिर क्या, वो सरमत बेटा, वो नीलम कहाँ है? कमरे में है, शायद उसका दिमाग खराब हो गया है। अम्मी आप उसे समझाएं, वरना मेरे समझाने का तरीका शायद उसे पसंद ना आए। नीलम ने जो मारूफ के बारे में कहा, क्या वो सच है? अम्मी क्या हो गया है आप लोगों को? नीलम को गलत फहमी हुई है और ये बात मैं उसे समझा समझा कर थक गया हूं। और वो यासर के साथ क्या आधी रात को ये बात साबित करने के लिए आई थी कि मैं मारूफ के घर क्यों जाता हूं? शर्म आनी चाहिए उसे, हद होती है शक व शुबे की। लेकिन बेटा, जिस तरह से वो ये सब कह रही है उससे तो। अम्मी मारूफ की 2 दिन बाद यासर से शादी हो रही है। आप उसकी बातों पे सोचना बंद करें, बल्कि उसे समझाएं कि उसकी इन हरकतों का मारूफ की जिंदगी पर असर पड़ सकता है। प्लीज। अच्छा बेटा, ठीक है। अगर मारूफ की शादी हो रही है तो फिर तो जरूर नीलम को कोई गलत फहमी हुई है। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे समझा लूंगी। वालेकुम सलाम। जी बुलाया था? हाँ, मैं तुम्हें बता रही थी कि दुल्हन का जोड़ा आ गया है, तुम देख लो। ठीक ही है बेटा, अगर तुम्हें पसंद नहीं आए तो चेंज करवा लेते हैं। नहीं वो ठीक है, शादी का तो जोड़ा। वो फरजाना का भी फोन आया था, कह रही थी कि मारू को कुछ चीजें लेनी है, तुम चले जाओ उसे शॉपिंग करवा के आओ। अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उसे जाके शॉपिंग कर पाऊँ। आप उसे कहेंगे वो खुद जाके कर लो, या फिर एक काम करें, कहीं सरमत को बुला ले, वो ले जाएगा शॉपिंग पर। इसे क्या हुआ? मैं तो खुद हैरान हूँ उसका एटीट्यूड देख के। तुम जरा जाके बात करना है इससे कि आखिर मामला क्या है। बात करनी पड़ेगी इससे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मारूफ की शादी को 1 दिन बाकी रह गया है और इतनी ज्यादा तैयारियां करनी है, सब कैसे होगा? आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, सब काम हो जाएंगे। वैसे कोमल और उम्मीद की वजह से इस घर के लिए कुछ करना मेरा भी फर्ज बनता है। अगर मैं आप लोगों के किसी काम आ सकूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। बेटा तुम्हारा इतना कह देना ही हमारे लिए काफी है, फिक्र ना करो, सब तैयारियां हो चुकी हैं, हम काम कर लेंगे। ये तो बिला वजह परेशान हो। नहीं, मैं तो चाहती हूँ हर चीज बस वक्त पे हो जाए तो अच्छा रहेगा ना। अरे सब चीज वक्त पे हो जाएगी, तुम फिक्र ना करो। आंटी इंशाल्लाह सब हो जाएगा, डोंट वरी। तुम्हारी यासिर से कोई बात हुई या नहीं? मैंने उसे बहुत कॉल्स की, मेरा फोन नहीं उठा रहा, ना ही मिलने आ रहा है। तुम्हारी कल शादी है मारूफ, तुम्हें यासिर से बात करनी चाहिए, ये तुम्हारे लिए जरूरी है। वो पता नहीं क्या सोच रहा होगा। कैसे बात करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। शायद उसे भी नीलम की तरह गलत फहमी हो गई है। कैसी गलत फहमी? अगर यासिर को मुझ पर यकीन है तो उससे गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, और अगर वो कुछ गलत सोच रहा है तो उसे मुझ पर कभी यकीन था ही नहीं। यही बात नीलम भी नहीं समझ रही है, और शायद उसे मुझ पर यकीन ही नहीं, तभी इतनी घटिया बात सोचकर यासिर के साथ चली गई।
मारुख तुम कहो तो मैं यासिर से बात करूं? नहीं नहीं, आप रहने दें। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बात करने से बात और बिगड़ जाए। लेकिन मारुख, खामोश रहने से गलत फहमियां दूर नहीं हो जाती। तुम्हारी शादी सर पर है, अगर नए रिश्ते की बुनियाद गलत फहमियों पर पड़ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। ये बात तो यासिर को सोचनी चाहिए थी। ऐसे क्या बात है, तुम्हारा मूड क्यों इतना खराब है? नहीं अम्मी, कुछ भी नहीं। कुछ तो जरूर हुआ है। तुम बहुत अपसेट नजर आ रहे हो। और वो तुमने सरमत का नाम क्यों लिया? देखो बेटा, जो भी बात है तुम अपनी माँ से शेयर कर सकते हो। अम्मी, मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान हूं। मुझे आपको कुछ बताना है। इंशाअल्लाह खैर। ऐसा क्या हुआ है, बताओ ना मुझे। अम्मी, मारुख मुझे धोखा दे रही है। वो शादी तो मुझसे कर रही है, मगर उसका रिश्ता अब शायद सरमत से जुड़ गया। ये क्या कह रहे हो तुम? अम्मी, मैं ठीक कह रहा हूं। अरे तुम तो हर वक्त मारूफ के गुण गाते रहते थे, तो ये सब कैसे हो गया? कल रात जो मैंने अपनी आंखों से मंजर देखा, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। धोखा दे रही है वो मुझे, धूल झोंक रही है वो मेरी आंखों में, बेवकूफ बना रही है मुझे। मारुख को मुझसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं। अम्मी, मुझे माफ कर दे। वो मारुख पहली जैसी मारुख नहीं रही है, और मैं अब उससे शादी नहीं करना चाहता हूं। यासिर कहाँ गुम हो गए हो? और वो तुम क्या बात करना चाह रहे थे, बताओ ना मुझे। नहीं अम्मी, कोई बात नहीं। लेकिन अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है। अम्मी, अगर कोई बात होगी मैं आपको बता दूंगा, आप परेशान मत हो। कोई ख्वाब जागा रात भर और सोई ना कभी ये आंख तर। हमने सब सहा जिनके लिए, वो ही हमसे हो गए हैं बेखबर। हाँ। जी अंकल, आप बेफिक्र हो जाए, मैं रात को टाइम पे पहुंच जाऊंगा। ओके अंकल, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आज रात में आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, मारुख की शादी है ना रात में, इनविटेशन हमें आया तो था। मारुख की शादी अब भी हो रही? अब मेरा मतलब। हाँ, तुमने तो पूरी कोशिश की थी कि मारुख की शादी ना हो, मगर हर कोई तुम्हारी तरह नहीं सोचता ना, हर बात का गलत मतलब निकाले। हकीकत का गलत मतलब भी निकाला जा सकता है क्या? मुझे तो लगता है शादी भी बस एक दिखावा ही है। नीलम, बोलने से पहले जरा सोच समझ लिया करो कि तुम बोल क्या रही हो। अच्छा, सच ही तो कह रही हूँ। वो वहां अपने शोहर को धोखा दे रही है और आप तो बीवी को धोखा दे ही रहे हैं। तुम्हारी सोच कितनी गिरी हुई है। अफसोस होता है मुझे तुम पर। किस बात का अफसोस होता है? कहना क्या चाह रहे हैं आप? मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, मैं रात में जाऊंगा। सरमत, मैं कह रही हूँ आप नहीं जाएंगे। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? जी ठीक है, आप उस लड़की के पास नहीं जाएंगे। मैं भी देखती हूँ कैसे जा रहे हैं। तुम मेरे रास्ते से। क्या मतलब है सरमत?
रात भर और सोई ना कभी ये आंख तर। हमने सब सहा जिनके लिए वो ही हमसे हो गए हैं बेखबर। हाँ, जीत कर भी रहे हम तो हारे, अपने दर पे रहे दर बदर। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। जिंदगी ना तू और आजमा, और इस दिल को ना दे तू सजा। एक तश्नगी हमको मार गई, जीते जी जिंदगी हार गई। कांटों भरी थी हर राह गुजर, दर्द में काटी सारी उम्र। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। हेलो यासिर, क्यों मुझे बार बार कॉल कर रही हो? क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी है, तुम्हारी गलतफहमी दूर करनी है। गलतफहमी सुनने में हो सकती है मारूफ, देखने में नहीं। और जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है वो गलतफहमी हो ही नहीं सकती है। इसका मतलब है कि तुम मेरे किरदार पर शक कर रहे हो? शक करने का कोई जवाब ही नहीं बनता है मारूफ। तुमने मुझसे छूट, मुझे धोखे में रखा। मैं तुम्हें बाकिरदार लड़की समझता था, लेकिन मैं गलत था। बस करो यासिर, बहुत हो गया। तुम इस तरह मेरे किरदार पर कीचड़ नहीं उछाल सकते। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं कीचड़ उछाल रहा हूं मारूफ? मैं? बल्कि तुमने कीचड़ उछाला मेरे जज्बात पर, मेरे एहसासात, मेरी मोहब्बत पर। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर तुम्हारा सरमत के साथ ताल्लुक था तो तुम फिर मेरे साथ क्यों शादी कर रही? क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ यासिर, और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। और सब कुछ जानते हुए भी तुम मेरे बारे में इतनी गिरी हुई सोच रखते हो। मैं तो अब तुम्हारे बारे में कुछ सोचना ही नहीं चाहता हूँ मारो। यासिर, खुदा के लिए यासिर, बस एक बार मेरी बात सुन लो, मेरा यकीन कर लो, वरना तुम बहुत पछताओगे। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई भी बात मारो, और मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। यासिर, 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 तुम अभी तक बैठे हो? चलो, देर हो रही है।
क्या हुआ है? सब खैरियत तो है ना बेटा? अम्मी मुझे आप लोगों को कुछ बताना। हुआ क्या? बात क्या? बोलो। अब आप लोग ही मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। बेटा, ये सब कुछ जानने के बाद भी तुम ये पूछ रहे हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या तुम ऐसी लड़की से शादी कर सकते हो? यासिर, क्या तुम चाहते हो कि तुम ऐसी लड़की से शादी करो जिसका किरदार शादी से पहले ही तुम्हारे सामने खुल चुका हो? बेटा, ये सब कुछ तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? आज बता रहे हो ये सब कुछ? मुझे समझ नहीं आ रहा अब कि मैं क्या करूं। और अब तो शादी का क्या हो सकता? शादी का दिन है, लेकिन शादी अभी हुई नहीं है। यासिर, तुम्हें बहुत सोच समझ कर फैसला करना होगा। पूरी जिंदगी का सवाल है तुम्हारे। यासिर मेरी जान, ऐसी मोहब्बत और पसंद किस काम की जो इंसान से उसका सुख चैन छीन ले? तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक से एक लड़की ढूंढूंगी। बेटा, तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हारे हक में यही बेहतर है। अब मुझे किसी से शादी करनी ही नहीं। कोई ख्वाब जागा रात नहीं करनी किसी से शादी। और सोई ना कभी ये आंख तर। हमने सब सहा जिनके लिए, वो ही हमसे हो गए हैं बेखबर। हाँ, जीत कर भी रहे हम तो हारे, अपने दर पे रहे दर बदर। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। दिल क्यों खराब कर रही है बेटा? इंशाल्लाह देखना सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो ये नहीं समझ में आ रहा खाला, ये सब कुछ कैसे ठीक होगा? मारूफ की हैसियत मुझसे ज्यादा है सरमत की नजरों में, और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ देखने और जानने के बाद भी यासिर मारूफ से शादी कर रहा है। अरे ये तो अच्छी बात होगी ना बेटा कि वो सब कुछ जानते हुए भी उससे शादी कर रहा है। अब तो उसकी जिंदगी शक व शुबे में गुजरेगी, जिंदगी ये जीरन करके रखेगा उसकी, और फिर तुम्हारी भी जान छूट जाएगी। फिर ना सरमत उससे मिलने जाएगा, ना उम्मीद को वहां रहने देगा। हमारी तरकीब तो कामयाब हो गई ना। ऐसा आपको लगता है खाला? उम्मीद को वो अपने साथ ले जाएगी। सरमत के साथ जो मैंने उसका ताल्लुक देखा है ना, इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं। ये तुम्हारी गलत फहमी है नीलम, तुम कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रही हो। देखो बेटा, हर बात का हल जज्बात से नहीं अकल से होता है। क्या कहना चाहती हो? मेरे पास अकल नहीं है? मैं ये कह रही हूँ बेटा कि जरूरी नहीं है कि तुम लड़ झगड़ कर सरमत को वहाँ जाने से रोको। बेटा, प्यार मोहब्बत से भी तुम अपनी बात मनवा सकती हो, उसे रोक सकती हो, वरना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। कह रही हूँ मैं। कैसी मुश्किलें? वही मुश्किलें जो तुमने कोमल के रास्ते में खड़ी की थी, और उसका नतीजा क्या निकला कि सरमत कोमल को ब्याह कर घर ले आया। देखो बेटा, दोबारा ऐसी गलती मत करना। सरमत का दिल जीतने की कोशिश करो। समझ रही हो ना मेरी बात? मैं जानती थी यासिर, मैं जानती थी तुम मुझे दोबारा कॉल करोगे। देखो यासिर, तुम मेरा यकीन करो, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे थे। मुझे इस वक्त तुम्हारी कोई भी फजूल बात नहीं सुननी है। ये कहने के लिए फोन किया था कि अब सब खत्म। क्या? बारात का इंतजार मत करना।
क्योंकि वो नहीं आएगी। यासिर, ये तुम क्या कह रहे हो? वही जो तुम सुन रही हो। मैं आज तुम और खुद को इस मोहब्बत से हमेशा हमेशा के लिए आजाद करता हूं। नहीं यासिर, प्लीज, आई बेग यू, मुझे ऐसा मत करो प्लीज। इतना बड़ा फैसला मत लो जज्बात में, प्लीज मेरी बात सुनो एक बार, प्लीज यासिर। कुछ नहीं सुनना है मारो। खुदा हाफिज। नहीं यासिर, यासिर तो मैं यासिर, यासिर प्लीज, oh, प्लीज। प्लीज फोन उठा। अरे भाई फरजाना बेगम, अब देख लीजिए तैयारियां मुकम्मल हैं कि नहीं? खुश हैं आप? हाँ हाँ, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। मैं तो डर ही गई थी। अरे भाई देखो, वो माहरूफ तैयार हुई कि नहीं अभी तक? काफी देर हो गई। हाँ, देखना चाहिए। मैं अभी देख कर आती हूँ। मारूफ बेटा, आ जाओ ना, आप जल्दी आओ। तुम रो क्यों रही हो? हाँ? क्या हुआ है बताओ, तुम रो क्यों रही हो बेटा? अम्मी, ये शादी नहीं हो सकती। बेटा ये तुम क्या कह रही हो? अम्मी, यासिर ने शादी से इनकार कर दिया। यासिर ने क्या? डॉक्टर साहब, अब उनकी तबीयत कैसी है? उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है, आप लोग दुआ कीजिए। खाला देखें कितनी रात हो गई, सरमद अभी तक नहीं आए। हाँ, वैसे अभी तक तो आ जाना चाहिए था इस लड़के को। निकाह तो हो चुका होगा वहां पर। ये बताओ, तुमने उसे फोन किया था? किया है खाला, मगर वो मेरी कॉल कहाँ उठाते हैं। हाँ, तो कर क्या सकते हैं, थोड़ा इंतजार कर लो, आ जाएगा वो।
मैं तो आपसे कह रही थी जाके शादी में शरीक हो ताकि मालूम तो हो वहाँ क्या चल रहा है, मगर आप नहीं मानी। मैं खुद ही जाऊंगी, जाकर देखूंगी सरमत कर क्या रहे हैं वहाँ। अरे पागल हो गई हो क्या? इतनी रात को अकेले वहाँ जाओगी? और तुम्हारे वहाँ जाने से बात बिगड़ भी सकती है। बात तो बिगड़ चुकी है खाला, अब और क्या बिगड़ेगी। नीलम कैसी बातें कर रही हो तुम? थोड़ा सब्र कर लो, रुक जाओ, वो आता ही होगा, इंतजार कर लो। नहीं खाला, मुझसे और सब्र नहीं हो रहा, ना ही बर्दाश्त कर पा रही हूँ कि मेरा शौहर मुझसे और दूर हो जाए। मैं फैसला कर चुकी हूँ, मैं भी वहां जाऊंगी। बेटा ऐसा क्या हुआ कि यासिर ने शादी से इनकार कर दिया, जबकि ये शादी तुम दोनों की अपनी खुशी अपनी मर्जी से हो रही थी? ऐसा क्या हो गया? अम्मी यासिर को मुझ पे भरोसा नहीं रहा। उसे लगता है कि मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। उसने मेरे इतने साल का एतबार तोड़ दिया। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर। यासिर? हाँ बेकदर, बेकदर। क्या कह रही हो तुम? यासिर ने शक किया, वो भी सरमत के साथ? नहीं नहीं। ये तो शादी वाला घर ही नहीं लग रहा। मारुख, आई एम सॉरी इस सब के लिए। आप सॉरी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि यासिर ये समझता है कि मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ। अब मैं क्या कहूँ? ये उसकी सोच है, और उसकी सोच की वजह से आज ये सब हो रहा है। तो इसकी सोच को या गलतफहमी को दूर भी तो किया जा सकता है। मैं सोच रहा हूँ उससे जाके बात करूं, उसे समझाऊं, शायद सब ठीक हो जाए। नहीं, उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी सोच इतनी घटिया है कि वो यकीन ही नहीं करेगा। और अगर यकीन कर भी लिया ना, तो मैं उससे शादी नहीं करूंगी। लेकिन मारुख, छोड़े इन बातों को। मुझे इस वक्त सिर्फ अपने बाबा की फिक्र। अरे नीलम, कहाँ रह गई थी? मैं तो इंतजार कर रही थी। सरमत कहाँ है? साथ नहीं लाई? सरमत मिलते तो उन्हें साथ ले आती ना। क्यों? वहां नहीं था वो? सरमत क्या कोई नहीं था। मारुख के घर में तो ताला लगा हुआ था। शादी हॉल में होंगे ना। सन्नाटा वहां का देखकर मुझे नहीं लग रहा उस घर में शादी हो रही है। खाला, मुझे तो लग रहा है सरमत ने हमसे झूठ बोला है शादी का। मारुख की कोई शादी वादी नहीं हो रही। ऐसा कैसे हो सकता है नीलम? भला सरमत क्यों झूठ बोलेगा?
फरजाना ने दावतनामा भिजवाया था हमें। पता नहीं खाला, मगर कुछ तो है जिसकी हमें खबर नहीं। डॉक्टर साहब अब उनकी तबीयत कैसी है? देखिए, पेशेंट की हालत बहुत तेजी से बिगड़ती जा रही है, इसलिए हमें उनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। हाँ, लेकिन उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग दुआ कीजिए, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। आप लोग उनसे मिल सकते हैं। क्यों फोन किया आपने? सो सॉरी, मुझे पता है आज आपकी शादी है और इस वक्त मेरा कॉल करना मुनासिब नहीं, मगर मुझे पूछना था कि सरमत कहाँ है? कोई शादी नहीं है मेरी आज। मैंने शादी खत्म कर दी। क्या? मेरा मारूक से कोई ताल्लुक नहीं है। और हाँ, आइंदा मुझे फोन मत कीजिएगा। लेकिन मेरी बात तो हेलो, मारूक और यासिर की शादी नहीं है। सरमत कहाँ है? मुनव्वर, क्या हो गया आपको? मुनव्वर, बाबा बेटी, बाबा प्लीज ज्यादा मत बोले, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं हूँ आपके पास। अंकल, आप हिम्मत से काम लें, आप ठीक हो जाएंगे। मुझे बोलने दो बेटा। सरबत बेटा, मुझे लगता है कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। नहीं बाबा, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं चाहता हूँ कि तुम एक एहसान कर दो मुझ पे। कैसा एहसान अंकल, आप हुक्म करें, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? बेटा, मेरी बेटी का हाथ थाम। खाला, खाला, क्या हो गया नीलम, क्यों शोर मचा रही हो? कहा था ना जरूर कोई बात है। अब देखा, वो बात सामने आ गई। अरे अब क्या हो गया? यासिर और मारूफ की शादी नहीं हुई। यासिर ने ऐन वक्त पे रिश्ता खत्म कर दिया। अरे ये तो खुशी की खबर है, तुम परेशान क्यों हो रही हो? खाला, आप समझ ही नहीं रही। मेरी परेशानी तो और बढ़ गई है ना। अगर मारूफ की शादी नहीं हुई तो उसके घर पे ताला क्यों था? सब लोग कहाँ चले गए? हाँ वाकई ये तो परेशानी वाली बात है। सरमत भी उन लोगों के साथ होगा। मुझे तो अजीब अजीब ख्यालात आ रहे हैं। सरमत अभी तक घर क्यों नहीं आए? कहाँ है वो? तो फोन करो ना उसे अभी और इसी वक्त। मुसलसल किए जा रही हूँ, मगर लग रहा है नाराज है मुझसे, नहीं उठा रहे। तुम मेरे मोबाइल से कर लो ना, उठा लेगा। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? मैं पूरे होश और वास पे ही बात कर रहा हूँ बेटा। मुनव्वर, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे बोलने दो फरजाना, बोलने दो। सबा बेटा, तुम मुझसे वादा करो, तुम अभी मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी से निकाह करो। अंकल, ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। बेटा प्लीज इनकार मत कर। एक पढ़ते हुए बाप की इल्तिजा है तुमसे। अगर तुम मेरी आंखों के सामने मारूफ से निकाह कर लोगे ना, तो मैं सकून से बर्फा। मैं हाथ जोड़ता हूं। नहीं अंकल, हाथ मत जोड़ो। बेटा बस मुझसे वादा करो, मेरी बेटी को अपनाओगे ना? वादा करो बेटा, वादा।